हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंटेंट कल्चर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्हें बनाना नाइटमेयर से कम नहीं था। जी हाँ, इन फिल्मों को बनाते हुए इतनी मुश्किलें आई कि 100 दफ़ा इस फिल्म के क्रिएटर्स ने या लोग इनसे जो जुड़े हुए थे उन्होंने इसे क्विट करने की कोशिश की और पता ही नहीं कितनी सारी मुश्किलें जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एक्टर प्रॉब्लम्स, नेचुरल डिजास्टर्स, पता नहीं क्या कुछ आया इस फिल्मों को रोकने के लिए। लेकिन फाइनली फिर भी ये फिल्में बनी और रिलीज हुई और इन फिल्मों को आज पसंद किया जाता है। लेकिन हम डीप डाइव करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी मेकिंग के दौरान जो आई और इन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। पहली फिल्म यहाँ पे रहेगी 1979 में आई फ्रांसिस फोर्ड कपोला लेजेंडरी डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म अपोकलिप्स नाउ। ये एक वॉर एक्शन फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को बनाने के लिए कपोला को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जहाँ इसकी फिल्म की स्क्रिप्टिंग ही कुछ 8-8 साल चली थी। जी हाँ, उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट बार बार चेंज करनी पड़ती थी क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आती थी। कभी वो खुद लिखते थे, कभी किसी से लिखवाते थे। लेकिन मुश्किलें यहाँ से शुरू हो रही थी क्योंकि इस फिल्म को कोई भी बनाना नहीं चाहता था। वो स्टूडियो दर स्टूडियो, प्रोड्यूसर दर प्रोड्यूसर धक्के खा रहे थे इस फिल्म को लेके, लेकिन इस फिल्म पे कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली जब इस फिल्म को स्टूडियोज और प्रोड्यूसर बनाने के लिए राजी हो गए, उसी के साथ इस फिल्म को बनाने की मुश्किलें भी शुरू हो गई। सबसे पहले इस फिल्म के में वॉर में यूज करने वाले इक्विपमेंट्स को लेके अमेरिकन आर्मी ने मना किया। इस फिल्म को शूटिंग करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। फाइनली जाके जब जगह मिली तो फिलीपींस में जाके इस फिल्म को शूट करने का डिसीजन लिया फोर्ड ने, क्योंकि उन्हें लगा वहां पे आर्मी इक्विपमेंट्स और लेबर सस्ता मिलेगा। फिलीपींस में जाके जंगल्स में सेट लगाया गया और मुश्किलें तब शुरू हो गई जब कुछ ही दिन की शूटिंग के बाद वहां पे एक मैसिव टाइफून हिट करता है। सारे सेट्स तबाह हो जाते हैं, फिल्म डिले हो जाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है इस फिल्म को। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जो इस फिल्म के मेन एक्टर थे, लीडिंग एक्टर थे मार्टिन शीन, उन्हें इस फिल्म के स्ट्रेसफुल माहौल के चलते हार्ट अटैक आ जाता है। जी हाँ, हार्ट अटैक आ जाता है उनको और इस फिल्म को फिर से रोक दिया जाता है। जहां फिल्म का बजट भी बढ़ रहा था और बनाने में मुश्किलें भी आ रही थी, जंगलों में वो बैठे थे, वहां इस फिल्म की अभी मेन प्रॉब्लम एक और थी जो आने वाली थी। वो थे इस फिल्म के लीडिंग एंटेगनिस्ट फेमस लेजेंडरी एक्टर मार्लन ब्रांडो। क्योंकि वो जब सेट्स पे आते हैं तो क्या देखने को मिलता है, वो बिल्कुल ही अनरिकॉग्नाइजेबल है। उन्होंने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया है क्योंकि उनकी फिल्म को लेके विजन और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते वो इस फिल्म में कुछ चेंजेस चाहते थे, जहां इस फिल्म को फिर से रीराइट करना पड़ा और इस फिल्म को वो शूट करने लगे। मार्लन ब्रांडो के सीन्स उन्होंने डार्क में शूट किए, फिल्मिंग टेक्निक्स यूज की, उन्हें काले कपड़े पहनाए गए ताकि वो ज्यादा मोटे ना लगे। इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी उन्हें इस फिल्म को। फाइनली इस फिल्म को रिलीज किया गया, ये बनी फिल्म, ये रिलीज हुई और ये बहुत ही सक्सेसफुल भी रही। कपोला के करीबी बताते हैं कि इस फिल्म के दौरान वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो फिल्म मेकिंग को फॉरएवर छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये फिल्म उन्हें बर्बाद करके छोड़ेगी, बैंकक्रप्ट करके छोड़ेगी और उनका करियर खत्म कर देगी। दूसरी फिल्म यहाँ पे रहेगी टाइटैनिक। जी हाँ, इतनी बड़ी, इतनी मशहूर और इतनी कामयाब फिल्म, इस चीजों की वजह से तो उसे जानते हैं, डायरेक्टर और एक्टर्स की वजह से जानते हैं। लेकिन जो चीज लोग नहीं जानते हैं वो ये कि इस फिल्म को बनाना इतना मुश्किल था कि ऐसा 100 दफा हो सकता था कि ये फिल्म ना बनती। जब जेम्स कैमरन को इस फिल्म को बनाने के लिए स्टूडियो ने ग्रीन लाइट दे दी, तभी से इस फिल्म की मुश्किलें शुरू हो गई, क्योंकि हॉलीवुड सारा एक तरफ हो गया। हॉलीवुड नहीं चाहता था ये फिल्म बने, क्योंकि उनके ओपिनियन में ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था और बहुत बड़ी बेवकूफी थी जो स्टूडियो कर रहा था। एक फिल्म पे इतना पैसा लगाना हॉलीवुड के हिसाब से किसी भी तरीके से सही नहीं था। इस फिल्म को बनाने के लिए मैसिव सेट्स बनाए गए जो बिल्कुल भी आसान नहीं थे। इसका एक एग्जैक्ट टाइटैनिक का रेप्लिका बनाया गया मैक्सिको में। फिल्म को शूट करने के लिए बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए गए, कई हजारों एक्स्ट्रास लगे इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टंट वर्क था जो बिल्कुल भी आसान नहीं था और ये मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। जैसे कि फिल्म के कई सारे सीन अंडर वाटर शूट किए जा रहे थे, बिल्कुल फ्रीजिंग वाटर में। वो वाटर इतना ठंडा तो नहीं था जैसे कि रियल अलास्का में जाके शूट कर रहे हूँ, लेकिन इतना ठंडा जरूर था कि जो एक्टर्स थे वो बीमार पड़ रहे थे। बहुत सारे एक्टर्स और क्रू मेंबर्स बीमार हुए इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। केट विंसलेट को तो निमोनिया हो गया था। जहां मुश्किलें कम नहीं हो रही थी, किसी ने जो सेट्स पे खाना आता था उसमें पीसीपी नाम का एक ड्रग मिला दिया, जिसके बाद 50 से ज्यादा क्रू मेंबर्स बीमार पड़ गए, जिसमें जेम्स कैमरन भी थे। कई लोगों को तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। इतनी सारी मुश्किलें आ रही थी इस फिल्म को बनाते वक्त, और ऊपर से डायरेक्टर बिल्कुल भी छूट नहीं दे रहे थे, क्योंकि जेम्स कैमरन जाने जाते अपने स्ट्रिक्ट डायरेक्टिंग स्टाइल की वजह से, इसकी वजह से उनके साथ काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो बहुत ही डिमांडिंग थे। लेकिन इन सारी दिक्कतों के चलते फाइनली ये फिल्म फिर भी बन के तैयार हुई, रिलीज हुई, और आज हम जानते हैं टाइटैनिक को बहुत सारी और वजहों के कारण। लेकिन इस फिल्म को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तीसरी फिल्म यहाँ पे रहेगी द गॉडफादर। जी हाँ, इस फिल्म को भी बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। इस फिल्म के डायरेक्टर भी फ्रांसिस फोर्ड कपोला ही थे। ऐसा लगता है जैसे इनकी सारी फिल्में ही इनके लिए तो सिर्फ ट्रॉमा ही रही होंगी। आज इस फिल्म को एक ग्रेटेस्ट कल्ट फिल्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस फिल्म को बनाने की जो मुश्किलें थी वो इतनी ज्यादा थी कि ये फिल्म
कैसे बनी ये अपने आप में एक मिरेकल है। जब सबसे पहले तो जब इस फिल्म की स्टोरी को पिच किया गया प्रोड्यूसर्स के द्वारा स्टूडियो ने इस फिल्म को मना कर दिया। वो एक गैंगस्टर फिल्म पे इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स थे वो लगे रहे इस फिल्म को परस्यू करने में, और फाइनली इस फिल्म की जो ये फिल्म एक नॉवल पे बेस्ड थी, तो जब इस फिल्म की नॉवल रिलीज हुई और वो पॉपुलर हुई तो स्टूडियो ने फाइनली डिसाइड किया कि चलो इस फिल्म को बनाते हैं। लेकिन मुश्किलें अब शुरू होने वाली थी। जहाँ इस फिल्म के डायरेक्टर को चूज करना एक बड़ी मुश्किल थी। बहुत सारे डायरेक्टर्स को चूज करना चाहता था स्टूडियो, लेकिन बजट रिस्ट्रेंट्स के चलते उन्होंने फ्रांसिस को चूज किया। उस वक्त वो बहुत बड़े नाम नहीं थे, लेकिन इस फिल्म के दौरान तकरीबन 50 से 60 बार उन्हें ऑलमोस्ट निकाल दिया गया था इस फिल्म से। फिल्म को फिल्मिंग के कुछ ही दिनों के बाद, पहले ड्राफ्ट के बाद ही कैंसिल करना चाहता था स्टूडियो, जहां उन्हें लगा ये फिल्म बहुत ही डार्क और स्लो है, नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर्स डटे रहे इस फिल्म को बनाने के लिए। कास्टिंग के दौरान भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, जैसे कि एल पचिनो ने जो इस फिल्म में रोल प्ले किया है, वो बिल्कुल भी स्टूडियो नहीं चाहता था कि वो इस फिल्म में एज एन एक्टर प्ले करे, क्योंकि वो एक नए नाम थे, बहुत मशहूर नहीं थे, एक नए लड़के थे, उनकी हाइट छोटी थी और उनका हौरा उतना नहीं था एक हिसाब से, तो स्टूडियो बिल्कुल भी नहीं चाहता था वो इस फिल्म का पार्ट हो। फाइनली इन सारी मुश्किलों के चलते इस फिल्म के शूट को स्टार्ट किया गया, लेकिन उसमें भी दिक्कतें थी, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ही केयरफुली मैनेज करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे ओवर बजट जाना, क्योंकि फिल्म का बजट बहुत लिमिटेड था। इसलिए लोकेशंस को रीयूज किया जा रहा था, स्मार्टली इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, शूटिंग को। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये फिल्म इटालियन माफिया पे बेस्ड थी। तो जो इटालियन माफिया रियल मेंबर्स थे उस वक्त, इटालियन क्राइम फैमिलीज थी, उन्होंने इस फिल्म को अपोज किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किए इस फिल्म के खिलाफ, और डेथ थ्रेट्स भी दिए गए। जी हाँ, सारे प्रोड्यूसर्स, एक्टर, डायरेक्टर सभी को डेथ थ्रेट्स दिए गए, जहां आप एक हिसाब से मान लें कि गन थी उनके सर पे। इतनी सारी मुश्किलों के चलते फाइनली इस फिल्म को रिलीज किया गया, लेकिन लगता है सारी मुश्किलें वर्थ थी इस फिल्म के फाइनल प्रोडक्ट को देख के। अगली फिल्म रहेगी 2015 में रिलीज हुई द रेवेनेंट। इस फिल्म में हमें लियोनार्डो डिकैप्रियो मेन कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एलेजेंड्रो ने। कहानी हमें देखने को मिलती है एक ब्रूटल सर्वाइवर की, कैसे जो फ्रंट्समैन होता है उसे घायल करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता है विल्डरनेस में। जितनी ब्रूटल इस फिल्म की कहानी है, उतनी ही ब्रूटल इस फिल्म की प्रोडक्शन भी थी। जो डायरेक्टर इस फिल्म के, वो इस फिल्म को बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाना चाहते थे, बिल्कुल रियल लोकेशंस पे शूट करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें रियल विल्डरनेस में ट्रैवल करना पड़ा था। वहां पे कंडीशंस इतनी बुरी थी, क्योंकि इस फिल्म में जो वेदर दिखाया गया है वो ठंडी का दिखाया गया है, और इतनी ठंड थी वहां पे, जहाँ वैसे भी सर्वाइव करना इतना मुश्किल था कास्ट और क्रू के लिए। इन शूटिंग लोकेशन पे वेदर इतना खराब था कि क्रू को बहुत ही सफर करना पड़ा था। इतनी ठंडी होती थी और इतनी ठंडी में उन्हें शूट करना पड़ता था कि उनके लिए शूटिंग एक नाइटमेयर साबित हो रही। और ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं होती। इतनी मुश्किल थी इन सेट्स पे रहना और सरवाइव करना कि काफ़ी सारे कास्ट और क्रू मेंबर ने इस फिल्म को क्विट कर दिया था, जिसके बाद मुश्किलें और बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें नई कास्ट और क्रू की ज़रूरत थी फिल्म को कंप्लीट करने के लिए। और इन्हीं कारणों की वजह से प्रोडक्शन बजट भी इस फिल्म का बढ़ता जा रहा था, और जो डायरेक्टर थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि जो भी डे लाइट के सीन्स हैं उन्हें रियल डे लाइट में शूट किया जाए, और इन सिचुएशंस में और इन प्लेसेस पे जो डे लाइट होती है वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है, तो बहुत ही तेजी से और बहुत ही मैनेजेबल तरीके से क्रू और कास्ट को उसे शूट करना पड़ता, जो बहुत मुश्किल हो रहा था सभी के लिए। इस फिल्म का जो बजट था वो $60 मिलियन सेट किया गया था, लेकिन इन सारी मुश्किलों के चलते वो बढ़ते बढ़ते $130 मिलियन हो गया, लगभग दुगने से भी ज्यादा। लेकिन इन सारे स्ट्रगल्स के चलते लियोनार्डो डिकैप्रियो जो थे वो फिर भी इस फिल्म के साथ कमिटेड रहे। उन्होंने इन सारी मुश्किलों को झेला और डायरेक्टर की सारी डिमांड्स को भी माना, क्योंकि वो इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा कमिटेड थे। फाइनली उनके लिए तो ये फिल्म पे ऑफ की, क्योंकि उन्हें पहला ऑस्कर मिला था इस फिल्म के लिए। लेकिन ओवरऑल फिल्म के लिए भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि फिल्म जब रिलीज हुई तो एक बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट भी रही। लेकिन जो फिल्म की मेकिंग थी वो इतनी मुश्किल थी कि सभी ने भाई हाथ खड़े कर दिए थे। और उसके बाद लियोनार्डो ने तो बहुत बार पब्लिकली कहा भी है कि उनके लिए एक नाइटमेयर था, उनके लिए तो एक लिविंग हेल था इस फिल्म को शूट करना। कहते हैं कोयला तब तब के ही हीरा बनता है, वो हमें इन कहानियों से देखने को मिलता है कि इन फिल्मों ने बहुत ही ज्यादा मुश्किलें झेली, लेकिन उसके बाद जो फिल्में बनी वो वर्थ वॉच थी, और सबने इन फिल्मों को पसंद किया, और अपने अपने तरीके से सारी फिल्मों ने सक्सेस पाया। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स करिए, डिस्कशंस करिए हमारे साथ, बताइए आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। हम बहुत सारा कुछ और लाने वाले हैं इस चैनल पे। थैंक यू।